आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे सीधे हमारी दुनिया, हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारी मानवता के भविष्य से जुड़ा है। दुनिया के देशों का रक्षा बजट और शिक्षा बजट का मुकाबला। क्या हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या खुद को नष्ट कर रहे हैं? बढ़ता हुआ रक्षा बजट, खतरे की घंटी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हर साल अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। सिर्फ 2025 में ही अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश अपने रक्षा बजट में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहे हैं। यह बजट नई नई तकनीकों, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, हाइपरसोनिक हथियारों और यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियारों में लग रहा है। पर सवाल उठता है, क्या इस बढ़ते खर्च का मतलब है कि दुनिया कहीं बड़े संघर्ष या तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या हम अपनी पूरी ऊर्जा हथियारों में लगा रहे हैं, बजाय उन चीजों के जो सच में इंसानियत को मजबूत बना सकें? शिक्षा बजट, कागजों में कम, जरूरी बदलाव के लिए कम। दूसरी तरफ, शिक्षा के लिए दुनिया भर के देशों का बजट काफी कम हो रहा है। कोई स्कूलों में किताबें, टीचर्स, सुविधाएं देने में कमी कर रहा है, तो कहीं डिजिटल शिक्षा के लिए आवश्यक तकनीकी संसाधनों की कमी साफ दिख रही है। भारत जैसे विकासशील देशों में अभी भी करोड़ों बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। पढ़ाई, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी निवेश कम हो रहा है। अगर हम भविष्य के लिए सोचें तो शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम विकास कर सकते हैं, नई तकनीकों को समझ सकते हैं और युद्ध से बचने के लिए बेहतर सोच विकसित कर सकते हैं। लेकिन जब रक्षा पर भारी खर्च हो रहा हो, तो शिक्षा का भविष्य काला नजर आता है। युद्ध की तैयारी या विनाश की राह, दुनिया के लिए यह समय सचेत रहने का है। जब देश अपनी सीमाओं पर हमले की आशंका के चलते हथियारों की खरीद में जुटे हों, तो हमें यह समझना होगा कि हम क्या खो रहे हैं। क्या यह पैसा जो टैंक, मिसाइल और ड्रोन में खर्च हो रहा है, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में लगाया जाए, तो समाज कैसे बदल सकता है? युद्ध की तैयारी मतलब है विनाश की तैयारी। ये हर बार इतिहास में साबित हो चुका है कि जब हथियारों पर खर्च बढ़ता है, तब मानवता के लिए संकट बढ़ता है। गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी और अस्थिरता भी। शिक्षा ही है असली सुरक्षा। हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से ही हम समझदार नागरिक तैयार कर सकते हैं जो नफरत और हिंसा की जगह शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा दें। उदाहरण, दुनिया के कुछ देशों की तुलना देखिए। कई विकसित देश जैसे कि नॉर्डिक देशों ने शिक्षा पर भारी निवेश किया है और उनका सामाजिक ढांचा बहुत मजबूत। वहीं कुछ देशों में भारी रक्षा बजट के चलते गरीबी और अशिक्षा गहरी होती जा रही है। इसका सीधा असर उनकी सुरक्षा पर भी पड़ता है, क्योंकि आंतरिक अस्थिरता बढ़ती है। इसलिए असली सुरक्षा का मतलब सिर्फ सेना को मजबूत करना नहीं, बल्कि समाज को मजबूत करना भी। वैश्विक आर्थिक संकट और बजट का दबाव, यह सच है कि दुनिया आर्थिक संकट का सामना कर रही है, लेकिन इसी समय रक्षा बजट में कटौती के बजाय बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह असंतुलन चिंता का विषय है। देशों को चाहिए कि वे रक्षा और शिक्षा के बीच एक संतुलन बनाएं, ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए बेहतर समाज बन सके। क्या हम तैयार हैं एक नए युग के लिए, जब विश्व डिजिटल क्रांति, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी बदलावों के द्वार से गुजर रहा है? तो क्या हम अपने संसाधनों को सही दिशा में लगा रहे हैं? क्या हमारी प्राथमिकताएं सही हैं? अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी शांति, समृद्धि और तकनीकी प्रगति के साथ बढ़े, तो रक्षा बजट कम कर शिक्षा बजट बढ़ाना होगा। युवाओं और नागरिकों की जिम्मेदारी, हम खासकर युवा पीढ़ी का यह दायित्व है कि हम इस असंतुलन को समझें और सरकारों से मांग करें कि वे शिक्षा को प्राथमिकता दें। युद्ध और हिंसा की बजाय शांति, समझदारी और विकास के लिए आवाज उठाएं। एक शिक्षित समाज ही सशक्त समाज होता है, जो किसी भी बाहरी खतरे का सामना कर सकता है। निष्कर्ष, सोचिए, समझिए और बदलाव की ओर बढ़िए। दुनिया आज युद्ध की भंवर में फंसी हुई लगती है, लेकिन इसके साथ ही हमारे पास मौका है बदलाव का। हथियारों की दौड़ को रोकना होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में निवेश बढ़ाना होगा, क्योंकि असली ताकत वह नहीं जो सीमा पर है, बल्कि वह है जो हमारे मन और मस्तिष्क में है। आइए मिलकर ऐसी दुनिया बनाएं जहां बच्चे हथियार की बजाय किताबें उठाएं और युद्ध के बजाय शांति की बात हो। युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि जीवन की तैयारी करें।